So today we have a few more questions of exercise 4.2, and you know that we are discussing the chapter quadratic equation, fourth one chapter, that is quadratic equation. And your question number 2 says solve the questions given in example 1. आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, एंड जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया था, यानी फैक्टराइजेशन से आपने रूट्स निकाले थे. Now today we have question number 2 of exercise number 4.2, and it says solve the questions given in example 1. So आपकी जो example 1 है, ये कहता है आपके पास जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम, यानी जॉन और जीवंती के पास टोटल कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं आपके पास. एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अगर दोनों के, अभी दोनों का जो सम है, यानी दोनों के पास जो मार्बल्स दिए हैं दैट आर, वो है आपके पास 45, एंड दोनों के अगर 5-5 मार्बल्स गुम हो जाते हैं, each and the product of the number of marbles they have is 124. हमें नहीं मालूम कि जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट. हम सपोज करेंगे let the number of marbles that John has. जॉन के पास आप मान के चलते हैं मार्बल्स जो हैं वो x है. कितना है आपके पास? x है. एंड यू नो दैट आपके पास दिया हुआ है कि सम जो है दैट इज 45. सम जो मार्बल्स का है दैट इज 45, एंड ये कहा है कि एक के पास, हमने सपोज किया जॉन के पास x है, तो हम आगे लिखेंगे number of marbles that जीवंती हैज इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना, टोटल जो मार्बल्स हैं वो आपके पास दोनों का मिला के 45 बनता है, एंड उसमें से कौन के पास एक्स मार्बल्स दिए हैं. अब जीवंती के पास कितने हैं? टोटल आप जानते हैं 45 है ना, तो जीवंती के पास बनेगा 45 में से x. अब 45 में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हो गया आपके पास किसके पास? जीवंती के पास. अब क्वेश्चन आगे कहता है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स. अब 5 मार्बल्स इनके खो जाते हैं, ठीक है ना. दोनों के 5-5 मार्बल्स अगर खो जाएंगे, तो अब देखिए इनके पास कितने बचेंगे. अगर अभी जॉन के पास x है, 5 मार्बल खोने के बाद बचेंगे. अगर मान के चलते हैं अभी जॉन के पास है 10, 5 मार्बल खो जाएंगे तो 5 बचेंगे. आपने किया क्या? 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. लेकिन अभी उसके पास x है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 5, यानी x माइनस 5. अब जॉन, अब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, सॉरी यहाँ गलत हो गया, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स जॉन हैज कितने हैं उसके पास? x माइनस 5. एंड जीवंती हैज, अब जीवंती के पास कितने हैं? जीवंती हैज, उसके पास कितने हैं? 45 माइनस एक्स है ना, तो उसके भी 5 गुम हो गए, तो हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि उसके 5 गुम हो रहे, तो 45 में से 5 हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स. ये है आपके पास दोनों के पास मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स 5 खोने के बाद. एंड आते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव now is after losing 5 marbles, the product of their marbles is 124. यानी उनके जो मार्बल खो जाते हैं उनका प्रोडक्ट बनता है 124. खोने के बाद एक के पास है x माइनस 5 एंड दूसरे के पास है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया है कितना? 124. चलिए जी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आप जानते हैं ये चीज कि हम कर रहे हैं फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रूट्स. जो भी क्वेश्चन दिया होगा हम रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वही होती है आपके पास रिक्वायर्ड थिंग्स जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं. तो करिएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? x को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 40x, एंड x को करेंगे उससे आएगा आपका माइनस एक्स का स्क्वायर, एंड 5 को करेंगे 40 से 5 हो जाए 200 हो जाएगा, 5 40 से 200, एंड 5 को करेंगे x से हो जाएगा आपका प्लस 5x, एंड ये है 124 इज इक्वल टू 124. चलिए जी, ये बचेगा आपका कितना? 40x में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी बचेगा आपका कितना? 35x माइनस एक्स स्क्वायर एंड उस 200 उस 124 को भी आप इधर लाइएगा.
वन ये देखिए 40x में से 5x आपका है ना, 40x ही आएगा ना, 40x प्लस 5x ये हो जाएगा आपका, इसको ऐड करना प्लस बनेगा आपका 45x, एंड यहाँ पे -200 एंड 124, ये कितना बचता है आपका, ये बचेगा आपके पास 76, कितना होगा आपका -7 नहीं वो इधर आएगा सॉरी, आप उसको भी इधर लाएंगे, 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0। चलिए जी, -x का स्क्वायर प्लस 45x, ये बनेगा कितना -324 इज इक्वल टू 0। ये हो गई, अभी नहीं, अभी देखिए x के साथ आपका दिख रहा है, x के साथ क्या है आपका, x के साथ नेगेटिव साइन है, इसको आप पॉजिटिव कर दीजिएगा। अब पॉजिटिव कैसे करते हैं आप जानते हैं, जब जो चीज आपको मैन है यानी आपका आपका एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री है वो पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर देंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, जब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से ना, तो माइनस वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाला हो जाएगा आपका नेगेटिव, एंड यहाँ ये नेगेटिव है, ये हो जाएगा आपका क्या एक्स है, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ना, जरा एक बार फिर से चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है क्या। 40 इंटू एक्स 40x हो गया, x इंटू एक्स हो गया आपका x का स्क्वायर, 5 40 4 हो गया -200 एंड 5 इंटू एक्स हो गया प्लस 5x, ओके, एंड 124 40x एंड ये बनेगा 55x -200 एंड वहां से वो, ठीक है। अब यहाँ से आगे आप चाहें तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट है, हमने सॉरी अभी सॉरी आई फॉरगॉट, हम मैंने आपको गलती से बोल दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, अभी हम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट ही करेंगे। अब हम इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए आप जानते हैं आपका जो ये होता है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट जो होता है वो चेक करना होता है आपने सबसे पहले, जो कि बनता है आपका 324। अब आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 324 आएगा एंड सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आपके पास -45x आएगा। चलिए ज़रा, क्योंकि आपका 324 है ना, यानी 9 6 54 होता है, तो 26 इंटू 9 अगर करेंगे हम, 6 9 ज़ार हो गया आपका कितना 54, 54 5 रहा कैरी, 9 2 ज़ार 18 और 5 बटा 20 2 34। अगर हम करेंगे 36 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 9 6 ज़ार 54 5 रहा कैरी, 3 9 ज़ार 27 और 5 होता है 32 300, यस आ गया 324। देखिए आपके पास दो नंबर क्या क्या आ गई, एक्स स्क्वायर एज इट इज होता है -36x एंड -9x प्लस 324, आ गई दो नंबर्स, यानी इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 36x और 9x को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा है 300, यानी फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट जो कि 324 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो वही आता है, इन दो को ऐड करो ये बीच वाली टर्म आ रही है। अब चलिए यहाँ से आगे क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ से आगे फर्स्ट टू टर्म्स में से अलग कॉमन, दूसरी दो टर्म्स में से अलग कॉमन हो जाता है। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन निकलने वाली चीज जो है आपके पास x है, अंदर बचेगा x -36, हो गया ना, एंड उनमें से कॉमन निकलने वाली चीज -9, वहां बचेगा x -36। जरा हम चेक करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया 9 इंटू एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गए दो फैक्टर आपके, x -36 एंड दूसरा है आपका x -9, एक को यानी x निकलेगा यहां से, अब पीछे से करते आए ना, x निकलेगा आपका 36 और दूसरा निकलेगा आपका 9। अब मसला है कि 36 किसके पास है एंड 9 किसके पास है, टोटल कितने थे आपके पास, टोटल थे ना आपका क्या कहते हैं 35 मार्बल, x क्या है आपका, x निकला, ये x ये है ना आपका, x की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, 36 भी निकल रहा है एंड 9 भी निकल रहा है, तो ये हो गए जॉन के पास हो गए आपके पास, जॉन के पास हो गए 36 मार्बल्स एंड जीवंती के पास हो गए कितने 9, 45 में से 36 बाकी हो गए उसके कितने 9 मार्बल्स। आप लिख सकते हैं जॉन हैज 36 एंड जीवंती हैज 9 मार्बल्स। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट देखिएगा जरा, सेकंड पार्ट भी काफी आसान है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट कहता है, क्या कहता है, शायद नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात होगी यहाँ पे, कहता है आपका, आ गया एग्जांपल, वेयर इज एग्जांपल, हाँ
चलिए जी, कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे। यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री जहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड टॉय की कीमत जो है यानी इसकी प्राइस जो है बराबर है जितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उसमें से 55 माइनस कर देना है, उसमें से सॉरी 55 में से नंबर ऑफ टॉयज को आपने माइनस कर देना, वो है एक टॉय की कीमत। आपसे पूछा क्या है, जो पूछा वही सपोज करेंगे। वी लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day is equal to x। मान के चलते हैं एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए अगर एक दिन में x टॉयज प्रोड्यूस होते हैं, अब आगे हमारा क्या होगा, एंड प्राइस ऑफ ए टॉय लिखनी है आपने। प्राइस ऑफ ए टॉय, एक एक खिलौने की कीमत। कहा आपने, सपोज किया ना कि मान के चलते हैं एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, वो एक्स बनता है। अब एक खिलौने की कीमत होगी 55 में से एक्स। कहता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, जितने प्रोड्यूस कितने की एक्स, 55 में से माइनस कर दीजिएगा, वो हो गया आपके पास क्या, एक टॉय की कीमत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं हम जरा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है आप कहता है, आप जानते हैं ना, देखिए एक चीज जो होती है, अगर मान के चलते हैं उसने टॉयज प्रोड्यूस कितने किए, एक्स है। अब हम लिखेंगे एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल कीमत जो है 750 है। क्वेश्चन कहता है आपका 750 है ना, हाँ। देखो क्वेश्चन कहता है जितने टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना उसकी प्राइस से। प्राइस एक की, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से। प्राइस क्या है 55 माइनस एक्स, प्रोड्यूस कितने होते हैं एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू कितना बनता है वो 750। चलो जी करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। उसको इधर लाएंगे, ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब आपका एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव चाहिए, इसको पॉजिटिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसको अभी मैंने कहा माइनस, जब आपने इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी नेगेटिव साइन से। तो ये बन जाएगा माइनस 55x और वो बनेगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आपने दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं ना, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जरा कितना आता है, वो आता है 750 x का स्क्वायर। अब ऐसे नाउ यू हैव टू फाइंड सच टू नंबर्स whose product will be 750x का स्क्वायर एंड सम आर डिफरेंस विल बी माइनस 55x, जिनका डिफरेंस या सम कितना हो जाएगा आपका माइनस 755। अगर हम करते हैं 25 इंटू 30 करेंगे, क्योंकि 75 होता है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो 25 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, 25 और 30 जार होता है 750। जरा चेक कर सकते हैं आप आराम से, माइनस 25x एंड माइनस 30x प्लस 750। अब देखिए पीछे हमने ये एक चीज कर ली है, इसलिए यहाँ मैं क्विकली कर रहा हूँ। पीछे मैंने सिखा लिया आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है, इसलिए यहाँ मैं तेजी से कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपका, इन दो हो गई चार टर्म्स आपके पास, बीच वाला स्प्लिट हो गया, वो हो गया माइनस 25x एंड माइनस 30x बनता है आपका माइनस 55। एंड इसको आप अब देखिए आप क्या करेंगे, इन दो में से अलग कॉमन एंड इन दो में से अलग कॉमन, इन दो में से कॉमन निकलने वाली चीज है x, अंदर बचेगा x माइनस 25 एंड उन दो में से आपने कॉमन क्या निकालना है, वहां से आप निकालेंगे कॉमन 30। कॉमन निकालेंगे 30, अंदर बचेगा x माइनस 25। जरा चेक करेंगे, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस। ओके, एक x माइनस 25, दूसरा बनेगा x माइनस 30। अब जो दो नंबर्स हो गए, x इज इक्वल टू 25 एंड दूसरा हो गया 30, यानी आपकी जो प्रोडक्शन है दैट इज 25, यानी खिलौने कितने प्रोड्यूस हो गए, वो हो गए 25 एंड टोटल कितने, यानी एक खिलौने की कीमत कितनी है 30। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 25 एंड द प्राइस ऑफ ए टॉय इज 30 रुपीज या रुपीज 30। So, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या कहता है, काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
find the two consecutive numbers. Find the two consecutive numbers whose sum is 27 and product is 182. दो नंबर्स ढूंढने हैं कंसेक्यूटिव। सबसे पहले हम जानते हैं जरा कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स किनको कहते हैं? देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास वो होते हैं, मान के चलते हैं मैं लिख रहा हूँ 1 2, शायद मैंने पीछे भी ये चीज़ क्लियर की, 1 2 3 4 5, ये आपके पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ। सो वन कर दीजिएगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूँ। कंसेक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर अनदर। अगर पहला वाला 1 दिया है एंड कहा कंसेक्यूटिव साथ लिख दे, तो हम क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे आएगा 2, उस 2 में भी 1 ऐड करेंगे, यानी 1 ऐड करते हैं। कंसेक्यूटिव लिखने के लिए आप 1 ऐड करते जाते हैं। अब डिपेंड करता है कौन सा लें। अगर कंसेक्यूटिव प्राइम लिखना है तो कंसेक्यूटिव प्राइम के लिए आप कंसेक्यूटिव प्राइम नहीं, सॉरी, कंसेक्यूटिव ऑड लिखना हो तो कंसेक्यूटिव ऑड के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो जिसमें 2 का गैप है आप 2 ऐड करते हैं। अब कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात हो रही है तो पॉजिटिव इंटीजर आपके पास ये है, प्लस वाले ही हैं आपके पास, तो हम लिखेंगे हम 1 में कंटिन्यूसली पहला अगर दिया है उसमें हम 1 ऐड करते जाएंगे। एंड कहा है दो नंबर्स का सम कितना है, 27। कितना है, 27। अब ये हो सकता है 10 और 17 भी हो, 16 और 11 भी हो, 15 और 12 भी हो। इन सब को ऐड करके देखो ना, आपका 27 आता है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। वो क्या कहता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट उनका बनता है 182। चलिए हम सपोज करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान के चलते हैं पहला नंबर आपका एक्स है एंड सेकंड नंबर कितना होगा। अब देखिए क्या कैसे निकालते हैं हम सेकंड नंबर, आप ही बोलेंगे सेकंड नंबर कैसा होगा। अगर मान के चलते हैं दो नंबर का सम दिया है मेरे पास 27, उनमें से एक मुझे पता चल गया, एक है आपका 13, अब दूसरा नहीं पता चलता है। दूसरा पता नहीं चलता है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो दिया है 27 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 27 में से 13 बाकी कितना बचा, 14 निकल गया वो। अब एक अगर मेरा है x, दूसरा कैसे निकले, दूसरा आप करेंगे 27 में से x आ गया जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कहता है क्वेश्चन, आगे कहता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो दिया है कितना, वो है 182। दोनों नंबर्स का, एक नंबर आपका x है, दूसरा क्या है 27 माइनस x, प्रोडक्ट बनता है 182। जरा चेक कीजिएगा, करेगा 27x माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ओके, अब आते हैं हम यहाँ से आगे क्या करेंगे। ये होता है कितना, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, अब किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट हो जाता है 182x का स्क्वायर। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, वो दो नंबर्स हैं आपके पास 14 एंड 13, 14 एंड 13 को मल्टीप्लाई करके आता है कितना, 182। 3 4 12 चेक कर सकते हैं, 3 1 3 एंड 1 हो गया 4 इंटू 1 4 4, 1 1 1 2 8 एंड 1, देखिए 182 आ रहा है। तो दो नंबर्स आपके पास यहाँ ही पता चल गया। आप लिखेंगे आगे मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, इसको स्प्लिट करना है आपने। x का स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब होगी चार टर्म्स, इन दो में अलग कॉमन, इन दो में अलग कॉमन। पहली में निकलने वाली कॉमन x है, अंदर बचेगा x माइनस 14 एंड यहाँ कॉमन निकलेगा माइनस 13, अंदर बचेगा x माइनस 14। ओके जी, अब देखिए एक हो गया x माइनस 14, दूसरा हो गया आपका x माइनस 13। सो दो नंबर्स x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 14 एंड 13। देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 14 एंड 13। आप ये चीज ना भूलें क्योंकि ये दोनों जीरो के बराबर हैं। आप क्या करते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये 13 उधर जाएगा 0 प्लस 13, x इज इक्वल टू 13। इसलिए मैं डायरेक्ट x 13 लिख रहा हूँ, 13 लिखा एंड 14 भी उसी तरीके से मैंने लिख दिया। ओके, ये हो गया आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। सो ये थे आपके लिए ये थे आज के लिए आपके पास ये तीन क्वेश्चंस। अभी इस एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है मेरी, तो मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरी
वीडियोस पे लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और खास करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता जाऊं। और खास करके बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइएगा। थैंक यू।